आपने हुर्मुज़ खुलने के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई तो फायदा पाकिस्तान को भी पहुंचा। कम ही सही, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोल 74 और हाई स्पीड डीजल 67 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत 373 से कम होकर 299 रुपए हो गई है, जबकि डीजल के नए दाम 311 रुपए फी लीटर मुकर्रर हो गई। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट से भी अपडेट करते चले, जहां अमरीकी खाम तेल मामूली इजाफे के बाद $76 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि बरतानवी ब्रेंट क्रूड 80.57 डॉलर फी बैरल आ गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि वादा पूरा कर दिया, लेकिन अवाम का मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमतें 250 रुपए की सतह पर वापस लाई जाएं। नहीं, इससे ज़्यादा अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। 268 जो था जब ईरान और अमेरिका की जंग हुई थी, तो उस टाइम 268 था। जैसे 260 का आगे था वैसे होना चाहिए, तो गरीब को रिलीज दें तो पूरा दें। मज़ीद होना चाहिए, कम से कम भी कोई 250 के राउंड बड़ होना चाहिए। वो आम जो बंदा है ना, उसके लिए ये भी महंगा ही है। अभी भी कोई इतनी ख़ास नहीं है कि माना जाए भाई सस्ता हो गया कि नहीं। पेट्रोल जड़ा है और सस्ता होना चाहिए। हाँ जी, पेट्रोल 200 रुपये तक होना चाहिए। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी हो गई है, मगर सब्ज़ी मंडियों में पुराने रेट्स पर अशिया की फ़रोख्त की जा रही है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन आता है, सबसे पहला इम्पैक्ट जो आता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का, वो महंगाई में कमी होती है। तो अब देखते हैं कि किस हद तक सब्ज़ियों की कीमतों में कमी हुई है, ये जान लेते हैं। कोयटा से मोहम्मद आतिफ़ हमारे साथ मौजूद हैं और फैसलाबाद से हमारा साथ देंगी रिदा सिंधु। तो कोयटा चलते हैं, सबसे पहले मोहम्मद आतिफ़ की तरफ चलते हैं। आतिफ़, आप बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, तो क्या इसका इम्पैक्ट सब्ज़ी की कीमतों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं? जी बहुत शुक्रिया फवाद। कोयटा की अगर बात करें, इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें कम हुई हैं पेट्रोल की, तो पाकिस्तान में भी उसका असर देखने में आया है। लेकिन अगर यहाँ पे सब्ज़ी की कीमतों या दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों की बात करें तो यहाँ पे जो है कमी अभी तक नहीं हुई है कीमतों में। इस वक्त मैं जॉइंट रोड पर वाक़ बड़ी सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर जब हमने रेट मालूम किए तो जो पुराने रेट है उन्हीं कीमतों पर जो है सब्ज़ियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं। भिंडी 300 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह मटर 360 रुपये में जो है वो फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर 180 रुपये, कद्दू 150 रुपये, प्याज 100 रुपये और जो आलू है वो उसी तरह 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों की जब राय जानी तो उनका कहना ये था कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, इनका बाहम फ़ायदा जो है वो आवाम को पहुँचना चाहिए, शहरियों को पहुँचना चाहिए। और उन्होंने मुतालबा भी किया है कि जो कोयटा की प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनको फ़ाल बनाकर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा कम हुई है उसका फ़ायदा आवाम को पहुंचाया जाए। ताहम जो दूसरी जानिब सब्ज़ी फरोश हैं उनका कहना यह है कि स्टॉक उन्होंने पहले से ख़रीदा हुआ था, माल महंगा है, इसी वजह से वो अभी तक जो है पुराने रेट पर फ़रोख्त कर रहे हैं। जैसे ही नया माल ख़रीदेंगे तो कीमतें कम होने की जो है वो उम्मीद है। अभी तक कीमतों में कोई कमी नहीं देखी गई है सब्जियों की, खास तौर पे। आतिफ, आप हमारे साथ ही रहेगा। रिदा, आप बताइएगा फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है? क्या पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में कमी आई है, क्या उसकी वजह से सब्जियों की कीमतों में भी कोई कमी देखी गई है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा रिलीफ जो है वो दिया गया है और उसके बाद जो आवाम है उनका यही मुतालबा है और उनकी उम्मीद भी ये है कि जो अशिया खुरनोश हैं, सब्जियां या दीगर जो चीज़ें हैं या ट्रांसपोर्ट है, उसमें कमी वाक़ई होगी और सही मानों में एक रिलीफ जो है वो उन्हें मिलेगा। लेकिन मैं इस वक्त फैसलाबाद की गुलाम मोहम्मदाबाद सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर ना ही तो फलों के रेट कम हुए हैं ना ही सब्जियों के, बल्कि कुछ दिन पहले से जो सब्जियां हैं उनके रेट बढ़ना शुरू हो गए। यहाँ पर आके मुझे पता चला जैसे मटर है, शिमला मिर्च है, 200 से ज़ायद इनके रेट्स बताए जा रहे हैं। लींबू भी 250 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से जो फल हैं, आड़ू कोई 300 रुपये किलो में फ़रोख्त कर रहा है, कोई 500 रुपये किलो में, खुबानी 300 रुपये में और जो आम है वो भी 400 रुपये किलो तक पहुँच गए हैं। जो व्यापारी हैं यहाँ पर, जो आड़ती हैं मंडी में, उनसे मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि जो सब्जियां और फल अभी भी लाए जा रहे हैं या सुबह लाए गए हैं, उसके जो ट्रांसपोर्ट के किराए थे उसमें कमी वाकई नहीं हुई थी।
जैसे ही ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी वाक़ई होगी और वो जो एडिशनल चार्जेस पड़ते हैं पेट्रोल के कीमतों पर, तो उसके असरात जो हैं वो फिर नज़र आएंगे। तो यहाँ पर फैसलाबाद में अभी फ़िलहाल जो है वो ट्रांसपोर्ट के किराए जो हैं उनमें कमी नहीं हुई। शहरियों का यही मुतालबा है। ना सिर्फ ये कि ज़िला इंतज़ामिया फौरी तौर पर जो रिवाइज रेट लिस्ट है सब्जियों की, फलों की और ट्रांसपोर्ट के किरायों की वो जारी करे, बल्कि इसी तरीके से जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनको भी फ़ाल बनाया जाए ताकि सही मानों में जो कमी वाक़ई हो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हो और जो शहरी हैं उनको रिलीफ जो है वो मिल सके। तो यहाँ पर ये सूरत हाल जो है अभी फ़िलहाल पाई जा रही है। आवाम को डायरेक्टली अभी तक कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का। जी चलें जी, आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें तो जैसा कि आप बता रही हैं रिदा सिंधु के यहाँ पर किसी किस्म की कोई कमी नहीं की गई है। कोयटा से मोहम्मद आतिफ, आपने भी हमें बताया कि वहाँ पर भी किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला, लेकिन कराची के शहरियों को क्या रिलीफ मिल पाया है? खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, आप बताइएगा कि कहाँ पर आप मौजूद हैं और क्या आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें कम हुई हैं? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम तक पास ऑन हुआ है या नहीं? आवाम को, मुझे और आपको सबको इसी बात का इंतज़ार है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी हुई है उसका रिलीफ आम आदमी तक पहुँचे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुपर हाईवे पे जो सब्ज़ी मंडी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक ये है कि यहाँ आज जो रेट है सरकारी रेट के मुताबिक चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, लेकिन कमी नहीं हुई है। अलबत्ता टमाटर के दाम कराची में अब ट्रिपल डिजिट में जा चुके हैं और वो 200 और उससे ऊपर जाएंगे। 200 का रेट आज मंडी में है टमाटर का, और आइंदा चंद दिनों में कराची के आम बाज़ारों में टमाटर 250 से 300 रुपये तक भी जा सकता है। एक अच्छी चीज़ ये भी है यहाँ पर कि यहाँ जो छिला हुआ आपको लहसुन है वो सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर ना ही तो फलों के रेट कम हुए हैं ना ही सब्जियों के, बल्कि कुछ दिन पहले से जो सब्जियाँ हैं उनके रेट बढ़ना शुरू हो गए। यहाँ पर आके मुझे पता चला जैसे मटर है, शिमला मिर्च है, 200 से ज़ायद इनके रेट्स बताए जा रहे हैं। नींबू भी 250 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से जो फल है, आड़ू कोई 300 रुपये किलो में फ़रोख्त कर रहा है, कोई 500 रुपये किलो में, खुबानी 300 रुपये में, और जो आम है वो भी 400 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। जो व्यापारी हैं यहाँ पर, जो आड़ती हैं मंडी में, उनसे मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि जो सब्जियां और फल अभी भी लाए जा रहे हैं या सुबह लाए गए हैं, उसके जो ट्रांसपोर्ट के किराए थे उसमें कमी वाक़ई नहीं हुई थी। जैसे ही ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी वाक़ई होगी और वो जो एडिशनल चार्जेस पड़ते हैं पेट्रोल के कीमतों पर, तो उसके असरात जो हैं वो फिर नज़र आएंगे। तो यहाँ पर फैसलाबाद में अभी फ़िलहाल जो है वो ट्रांसपोर्ट के किराए जो हैं उनमें कमी नहीं हुई। शहरियों का यही मुतालबा है। ना सिर्फ ये कि ज़िला इंतज़ामिया फौरी तौर पर जो रिवाइज रेट लिस्ट है सब्जियों की, फलों की और ट्रांसपोर्ट के किरायों की वो जारी करे, बल्कि इसी तरीके से जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनको भी फ़ाल बनाया जाए ताकि सही मानों में जो कमी वाक़ई हो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हो और जो शहरी हैं उनको रिलीफ जो है वो मिल सके। तो यहाँ पर ये सूरत हाल जो है अभी फ़िलहाल पाई जा रही है। आवाम को डायरेक्टली अभी तक कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का। जी चलें जी, आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें तो जैसा कि आप बता रही हैं रिदा सिंधु के यहाँ पर किसी किस्म की कोई कमी नहीं की गई है। कोयटा से मोहम्मद आतिफ, आपने भी हमें बताया कि वहाँ पर भी किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला, लेकिन कराची के शहरियों को क्या रिलीफ मिल पाया है? खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, आप बताइएगा कि कहाँ पर आप मौजूद हैं और क्या आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें कम हुई हैं? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम तक पास ऑन हुआ है या नहीं? आवाम को, मुझे और आपको सबको इसी बात का इंतज़ार है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी हुई है उसका रिलीफ आम आदमी तक पहुँचे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुपर हाईवे पे जो सब्ज़ी मंडी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक ये है कि यहाँ आज जो रेट है सरकारी रेट के मुताबिक चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, लेकिन कमी नहीं हुई है। अलबत्ता टमाटर के दाम कराची में अब ट्रिपल डिजिट में जा चुके हैं और वो 200 और उससे ऊपर जाएंगे। 200 का रेट आज मंडी में है टमाटर का, और आइंदा चंद दिनों में कराची के आम बाज़ारों में टमाटर 250 से 300 रुपये तक भी जा सकता है। एक अच्छी चीज़ ये भी है यहाँ पर कि यहाँ जो छिला हुआ आपको लहसुन है वो